everyone. This is Shrinki Mehta, Assistant Professor, and today we have very beautiful, very gorgeous Miss Vanita Awad with us. She is a life coach, NLP practitioner, and content creator. And ये हमें अपने विश्वासफुल डे के साथ काफ़ी अच्छे इंस्पिरेशन देती है इंस्टाग्राम पे. My first and foremost question to you is, what landed you here? Like with your journey, how has been your journey? मेरी जर्नी मैं हमेशा कहती हूँ उतनी ही आसान रही है जितनी शायद किसी भी औरत के लिए रही होगी. आई एम अ मुंबई बॉर्न एंड बॉट अप गर्ल. मैंने मेरी पैदाइश मुंबई की है. मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई काम काज सारा मुंबई में किया है. आई वॉज वर्किंग एज अ सीनियर ऑपरेशंस मैनेजर विद बैंक ऑफ अमेरिका. मैंने हमेशा कॉर्पोरेट्स में काम किया है. एंड देन आई फेल इन लव विद अ पारसी हु इज फ्रॉम सूरत, गुजरात. वी कंटिन्यूड आवर मैरिज 1 year एज अ लॉन्ग डिस्टेंस बिकॉज मैं अपना करियर देख रही थी और वो यहाँ सूरत में थे. एंड देन फिर इट वॉज गेटिंग वेरी डिफिकल्ट हर हफ्ते ट्रैवल करना. सो वन ऑफ द पर्सन हैड टू चूज टू मूव. एंड एज ऑलवेज औरत हूँ मैं, तो आई वॉज द वन हू सेड स्वाहा अपने करियर को. एंड देन आई शिफ्टेड हियर. आई कम फ्रॉम अ वेरी वेरी क्लोज नेट फैमिली. हम 6 भाई बहन हैं. बट पापा की जल्दी डेथ हो गई थी. 1 साल की भी नहीं थी मैं. सो बहुत तकलीफ वाले दिन देखे हैं. माँ ने बहुत मुश्किल से पाला पोसा है. सो गरीबी सौगात में मिली थी. एंड वन ऑफ द रीजन्स वाई वी आर वेयर वी आर, इंक्लूडिंग माई सिबलिंग्स, मेरे भाई बहन में, इज बिकॉज वी सॉ सो मच ऑफ स्ट्रगल दैट आवर ओनली होप वॉज टू डू बेटर. आपके पास जब रॉक बॉटम के बाद कुछ नहीं होता करने के लिए, तो आपको बेहतर ही करना है, उससे नीचे आप नहीं जा सकते हैं. सो सेल्फ मोटिवेशन वॉज समथिंग दैट वॉज इनहेरेंट इन अस, क्योंकि कोई और नहीं आके आपकी पीठ थपथपा के बोलेगा कि आप अच्छा कर रहे हैं, आप अच्छा कर सकते हैं. सो व्हेन आई शिफ्टेड टू सूरत, आई गॉट आफ्टर अ ईयर आई वाज ब्लेस्ड विद अ ब्यूटीफुल डॉटर. हर नेम इज तलिस्मा. शी हैज़ अ लॉट ऑफ हेल्थ इश्यूज. शी हैज़ अ लॉट ऑफ एलर्जीज. एंड उसकी हेल्थ इश्यूज को मैनेज करते करते कहीं ना मुझे स्ट्रेस, एंग्जाइटी बहुत होने लग गई. सो मैंने NLP करी अपनी हेल्थ को मैनेज करने के लिए, विच इज़ योर न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग प्रैक्टिशनिंग. I did it with Dr. Ram Verma, who's my coach. And वो करते करते मैंने रियलाइज़ किया कि कोचिंग अच्छी चीज़ है लोगों को समझाने के लिए, अपने आप को खुद को समझाने के लिए, सेल्फ असर्शन के लिए. एंड दैट्स हाउ द जर्नी फ्रॉम अ कॉर्पोरेट वर्किंग वूमन who would do a 15-16 hours a day job to content creator, NLP practitioner. That's how the switch happened. मैं कहती हूँ हमेशा कि सूरत ने बहुत प्यार दिया है, ओपन आर्म्स से अपनाया है और एक बहुत ब्यूटीफुल करियर दिया है. सो थैंक यू सो मच. That's what the transition has been. I would like to know about your strategies that you follow to maintain a healthy equilibrium between your personal as well as your professional. So when that comes to balancing work and personal life, मैं इस चीज़ को बहुत strongly मानती हूँ, क्योंकि हम औरतें सारी ज़िंदगी विवाहित हैं 5 ऐसी चीज़ों के साथ जो हमको कैप्चर करके रखना है, जिसका हमको कंट्रोल करके रखना है. एक भी चीज़ इधर उधर हो गई तो हमारे लिए बहुत तकलीफ होगी. हमारी सोसाइटल एक्सपेक्टेशन, हमारी फाइनेंशियल फ्रीडम, हमारे हॉर्मोन्स जो हर एक स्टेज में बदलते हैं, हमारी अपने आप से जो एक्सपेक्टेशन है. आप दूसरों की बात छोड़ दीजिए, मैं ये कर सकती थी, मैं वो नहीं कर सकती थी. और हमारा एक मॉम गिल्ट, ये जो 5 चीज़ें हैं ये हमको पांचाली बनाती हैं, द्रौपदी बनाती हैं. और अगर इसमें से एक भी चीज़ हिल जाए ना, सो वी आर समवेयर नॉट कंप्लीट. हमको लगता है पता नहीं हम क्या करेंगे, हम फेल हो रहे हैं. सो औरत को ये 5 तत्वों को लेके चलना है. एंड अगर आप मुझे पर्सनली पूछिए तो मैं हमेशा नहीं इसमें क्रैक कर पाती हूँ. जो औरत या इंसान ये बोले कि आई हैव क्रैक्ड ऑल दीज कोड्स, दे आर लाइंग. ये छूटेगा तो आप वो सक्सेस कर पाएंगे, वहाँ पे सक्सेसफुल होंगे तो ये छूटेगा. बहुत बारी होता है. बट मैं अपने आप से सिर्फ ये कहती हूँ कि उसका एक एग्जांपल दूंगी. अब अगर आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर में आप क्या करने जाती हैं? क्योंकि मैं बहुत प्राउड सनातनी हूँ. मैं अपने आप को बहुत गर्व से कहती हूँ मैं हिंदू हूँ. मैं भगवान से मांगती हूँ, मतलब भिखारियों की तरह, ये दे दें. आप मंदिर जाती हैं तो आप क्या करती हैं? First of all, we say gratitude, and then of course, है ना, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला. ठीक है. तो ये पहले वो ग्रैटिट्यूड देती हैं और ये नहीं मिला. मैं बहुत बारी ग्रैटिट्यूड देना भूल जाती हूँ, कोशिश करती हूँ. लेकिन पर आप अगर 80% मेजॉरिटी लोगों को देखेंगे तो वो सिर्फ कंप्लेन कर रहे हैं, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया. सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैं अपने आप से जब मैं फेल होती हूँ तो मैं ये कहती हूँ ऊपर वाला जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया है, इस ब्रह्मांड को बनाया है,
वो लोगों को खुश नहीं कर पा रहे हैं, वो सारी चीज़ें नहीं दे पा रहे हैं जो चाहिए, तो फिर मैं कौन सी खेत की मूली हूँ। सो देयर विल बी टाइम्स व्हेन आई विल फेल ईदर इन माय फाइनेंसेस, ईदर विथ माय किड और माय करियर और माय पर्सनल एक्सपेक्टेशन और माय फैमिली, एंड दैट इज़ अ गिवन। और मैं सबको मैनेज नहीं करना चाहती, मेरी हिम्मत नहीं है, मेरी इंक्लिनेशन नहीं है, मेरी ताकत नहीं है, और मुझे नहीं बनना सुपर वुमन। आई एम नॉट द माइटी द्रौपदी। मेरे पास ये 5 प्रॉब्लम्स हैं, उनमें से कोई ना कोई अप एंड डाउन होती रहेगी, और इट्स ओके। आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। इवन बाय नेचर आर गैदरर्स। अगर आप 2 कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो आदिकाल से जो मर्द हैं, जो पुरुष हैं, वो हंटर्स रहे हैं। उनका काम है बाहर जाके हंट करना। वो जेनेटिकली बोलिए, थॉट प्रोसेस फिजियोलॉजिकली बोलिए, उनका ये था कि वो जाएंगे हंट करेंगे, वो हंट करके लेकर आएंगे। औरतों का काम इकट्ठा करना था। दे वर द गैदरर्स, दे वुड पिक थिंग्स एंड मेक इट इनटू समथिंग। ठीक है, सो ऐसा ही है, हम वैसे ही हैं। सो हमसे जो एक्सपेक्टेशन है वो आप सोसाइटी बोलिए, आप हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं वो बोलिए, जो हमने आसपास देखा है, हमने अपनी माओं को करते हुए देखा है, वो कहीं इनहेरेंट बाय डिज़ाइन आ गया है। और अगर आप आज के तारीख में बोलिए तो ज़रूरी नहीं है कि इतना रैम्पेंट या इतना डिफ़िकल्ट है। माय हस्बैंड इज़ इन इक्वल पार्टनर। बच्चे को पिक करने से लेके खाना बना के खिलाने से लेके झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ दे आर डूइंग इट। अगर आप मुझे पर्सनली पूछिए तो बहुत जल्दी मेल एम्पावरमेंट का टाइम आने वाला है। जिस तरह औरतें आगे बढ़ रही हैं और जिस तरह हर जगह पे अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश करेंगे, it's going to be a different ball game. I would like you to share one anecdote or any specific instances in your career जब आपको ऐसा लगा होगा एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे कि एज कहीं ना कहीं एक फैक्टर क्रिएट कर रहा है, हिंडर क्रिएट कर रहा है। तो मैं बहुत मेट्रियार्कल फैमिली को बिलोंग करती हूँ, जहाँ पे औरतों का वर्चस्व रहा है इन एवरी डिसीजन। आज भी मेरी भाभियाँ डिसाइड करती हैं कि क्या रहेगा, रादर देन द मेन ऑफ द फैमिली। सो समवेयर वो थॉट कभी था ही नहीं। मुझे ऐसे क्रॉस भी नहीं किया कि सोसाइटी ये बोलेगी मुझसे कि आप ये करिए और फिर मुझे वो फॉलो करना पड़ेगा, बिकॉज आवर मदर हैज़ रेज्ड अस दैट वेज। माँ का हमेशा से ये मानना था, जो उन्होंने सभी को बांटा है, सारे भाई बहनों को और शायद भाभीियों में गया है, नेफ्यू नीसेस में गया है, कि एज अ वुमन आई एम द क्रिएटर, आई एम द नर्चरर, एंड अगर मेरा दिमाग खराब होगा तो आई एम द डिस्ट्रॉयर। सो सारा जब ब्रह्मांड मेरे अंदर है तो देन बट ये फैक्ट है कि सोसाइटी ने बहुत बारी पुश करने की कोशिश करी है। टू गिव यू वेरियस एग्जाम्पल्स, बहुत छोटे छोटे, मैंने शादी बहुत लेट करी। आई गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 33। व्हेन आई से लेट करी, दिस इज फ्रॉम सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू। आई एम अ पहाड़ी, आई एम फ्रॉम उत्तरांचल, अ प्राउड गढ़वाली उत्तराखंडी वुमन। हमारे इसमें 33 में तो आपके बच्चे 12-13 साल के हो जाने चाहिए। एंड एवरी wedding that I would be there या I wouldn't be there, they would ask my mother कि आप शादी कब करा रही हैं अपनी बेटी की? हाय 30 की हो गई, हाय 32 की हो गई। The second trivia from societal point of view is that we are Kshatriya Thakur, Rajput from Uttaranchal. My mother is a pure Krishna भक्त। वो बहुत ही सात्विक खाना खाती हैं। उन्होंने आज तक मीट, मांस, मच्छी, she has never touched it। एंड वो बहुत ही कृष्ण भक्त है, वो बहुत प्रेम करती हैं कृष्ण से। एंड माई सिस्टर फॉर लास्ट 28 years plus is married to a Muslim. So my Jija is a Muslim and my sister's name is Rekha Khan. I am married to a Parsi. मेरे दूसरे ब्रदर की इंटर कास्ट मैरिज हुई है। सो आप समझ सकते हैं कि मेरी माँ एक बहुत ही सिंपल इलिटरेट, जब मैं इलिटरेट बोल रही हूँ तो थिंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है उनका। पढ़ाई लिखाई में सिर्फ उनको अपना नाम लिखना आता है, बट एक पहाड़ से आई हुई इलिटरेट औरत जो खुद एक प्योर वेजिटेरियन सात्विक सनातनी है, उन्होंने ये डिसाइड किया कि मेरे बच्चे वो चूज़ करेंगे जो उनको ठीक लगता है। और जब मैं मेरे बच्चे बोल रही हूँ तो मेरा बेटा हो या बेटी हो, दे बोथ हैव द इक्वल राइट। सो शी वुड टर्न अराउंड एंड से उसको जब शादी करनी होगी तब करेगी, जिससे करनी होगी तब करेगी, वो उसकी ज़िंदगी है। मैं उसको यहाँ लाई हूँ, मेरे सारे बच्चों को भी आई गॉट देम इनटू दिस वर्ल्ड। मैंने उनको अपने संस्कार दिए हैं, मुझे मेरे संस्कारों पे भरोसा है, बाकी ऊपर वाला जाने, और उनका अपना एक कर्मा का जो साइकिल है। सो व्हेन आई गॉट मैरिड पीपल वर लाइक, ओ माय गॉड तुम्हारी तो शादी 3 दिन नहीं टिकेगी, 3 हफ्ते नहीं टिकेगी, 3 महीने नहीं टिकेगी, बिकॉज
I'm married to a Parsi and I'm married to a person who's 10 years younger to me. So मेरे husband और मेरे बीच में 10 साल का एज डिफरेंस है, मैं 10 साल बड़ी हूँ. So people would say कि अरे ये पॉसिबल नहीं है, मजाक मजाक में आज रिलेशनशिप को मिला के 13 साल हो गए, मेरे 10 साल का बच्चा है. अब इसके बाद नहीं भी चले तो भी who cares, I'm just fooling around. But nevertheless, so करियर के टाइम पे आई यूज टू बी अ पार्ट ऑफ, मेरी पूरी फैमिली मीडिया को बिलोंग करती है. मैंने खुद में एक्टिंग करी है, मॉडलिंग करी है मेरे डेज में. आई एम 44 नाउ. सो तब ये था जब मैंने स्विच किया करियर. पीपल वुड से कि पागल हो गया, अपना एक्टिंग करियर छोड़ के तुम टेली मार्केटिंग में आ रहे हो. मुझे करना था. जब मैंने टेली मार्केटिंग से कॉन्टैक्ट सेंटर्स ज्वाइन किए थे तब नया नया बूम था. पीपल वुड रेज दे आईब्रोज एंड से बाप रे, रात को 12 बजे लड़की जाती है, सुबह 10 बजे लौटती है, पता नहीं क्या करती है. ना मैंने ध्यान दिया ना मेरी मम्मी ने ध्यान दिया. उन्होंने कहा जो करती है मुझे ठीक लगता है. व्हेन आई शिफ्टेड फ्रॉम मुंबई टू सूरत, पीपल सेड यू आर फिनिश, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता. कौन सी पागल औरत मुंबई जैसी मेट्रो सिटी छोड़ के सूरत जा रही है और अपना काम धंधा और इतनी अच्छी करियर ल्यूक्रेटिव जॉब छोड़ के जा रही है. यू आर फिनिश. सो एवरी टाइम द नेसेयर्स सेड यू आर फिनिश, आई वाज लाइक नो, आई एम गोइंग टू स्टार्ट समथिंग न्यू. तो सोसाइटी तो बोलती रहेगी ऐसे. तो मतलब बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं. तो हू केयर्स. True that. Like लोगों का तो काम है कहना, वो तो कहेंगे. But hats off to your mother, like who has brought up such things, and I can sense it in Talisman as well. Yeah, I am blessed. Yeah. Any specific advice you would like to give to the young women or maybe the middle age who are still juggling with a thought that हमें start करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या stay at home, या if they want to do still they are something is stopping them. So what would you like to give? मैं एडवाइसेस बहुत कम देना पसंद करती हूँ. मैं वो शेयर करूँगी जो मैं सोचती हूँ. ज़िंदगी एक है, आपको ऊपर वाले ने यहाँ पे भेजा है, और ये मान के चलिए कि हर इंसान का यहाँ पे, हर एक प्राणी का, एवरी ऑर्गेनिज्म, एवरीथिंग दैट इज देयर इन दिस, वेदर इट्स एन एटम मॉलिक्यूल, एक एक कण का कोई ना कोई पर्पस है. द प्रॉब्लम इज पीपल डोंट नो व्हाट देयर पर्पस इज. सो अगर आप अपना कॉलिंग, अपना पर्पस ढूंढना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप यहाँ पे एक बहुत ही इन द फैब्रिक ऑफ द बिगेस्ट थिंग दैट इज गोइंग टू हैपन. आप एक कड़ी हैं, आप एक धागा हैं. जन्म हुआ है, यू आर बोर्न, डू इट फॉर योर सेल्फ, समथिंग दैट रियली मेक्स यू हैप्पी. मैं लोगों से काउंसलिंग में पूछती हूँ कि आपके हिसाब से सबसे बड़ा पाप क्या है. तो श्रिंकी, आपके हिसाब से सबसे बड़ा पाप क्या है, अगर मैं आपसे पूछूँ तो? When I see the crimes happening and all those things. क्राइम्स बहुत बड़ा पाप है. मैंने कहीं पढ़ा था और मुझे ये बात बहुत सालों पहले मेरे दिल में बैठ गई थी, और मुझे लगता है मेरा बहुत कुछ उसके अराउंड मूव होता है. किसी ने कहा, किसी बड़े ज्ञानी पुरुष ने कहा, या महिला, मुझे नहीं पता पुरुष महिला कौन थी, उन्होंने कहा कि दुनिया का एक ही पाप है सबसे बड़ा, एक ही पाप, और वो है द सिन ऑफ गिल्ट. अगर आप कोई काम करने के बाद गिल्टी हैं तो आप पापी हैं. अगर आप कोई काम करने के बाद गिल्टी फील नहीं करते हैं तो वो पाप नहीं है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से. सिंपल. इसीलिए दुनिया के सबसे खराब रेपिस्ट, जिन्होंने, और या सीरियल किलर्स, वो सारी जिंदगी निकाल लेते हैं जेल में, खाते पीते हट्टे कट्टे मोटे होते हो, बिकॉज दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ गिल्ट. और कभी कभी कोई इंसान एक छोटी गलती करके सुसाइड कमिट कर लेता है अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज उनमें गिल्ट आ जाता है. सो अगर आप किसी चीज़ को लेके गिल्टी हैं, आप पापी हैं. अगर आप गिल्टी नहीं हैं तो आप पापी नहीं हैं. और ये बहुत ही सिंपल आंसर था जो मुझे समझ में आ गया है. मैं अपनी ज़िंदगी, जब मैं इस प्लैनेट से जाऊँ, जब भी ऊपर वाला जिस तरह की भी मेरे लिए विदाई लिखे, अ बैड death or a good death or whatever, whenever it may happen, now after this interview, 10 years, 20 years, 50 years down the line, I don't know. मैं जाते हुए अपने आप से ये कहना चाहती हूँ कि मज़ा आया, you did well, अपने लिए किया, जो करना था वो किया, जिसमें तुमको खुशी मिली, हर बार ही नहीं बट कई बार. You did what you wanted to do, not because people were telling you. So मेरी अगर एडवाइस बोलिए तो यही है, आपकी ज़िंदगी है, आपको पता है आप उसको कैसे जीना चाहते हैं. बैलेंस कीजिए कुछ चीज़ों को एंड गो अहेड एंड डू व्हाट यू वांट टू. पीपल विल कीप टॉकिंग, और ये जो एक्सटर्नल वॉइसेस हैं, ये आपको हमेशा शट डाउन करने की कोशिश करेंगी. इन एक्सटर्नल वॉइसेस को कैंसिल करना बहुत ज़रूरी है. डू व्हाट यू लाइक. और अगर जो औरतें अभी करना चाहती हैं कुछ मिड एज में, मुझे लगता है मिड एज है, कोई भी एज हो, क्यों स्टॉप करना है अपने आप को. जिंदा है तो जिंदा है. अगर आपने
ये चीज़ करने की कोशिश करी एंड यू डिड नॉट सक्सीड, सो व्हाट? आप दुनिया के पहले इंसान नहीं होंगे जो हारे हैं, आप दुनिया के आखिरी इंसान नहीं हैं जो लूज़ कर रहे हैं. दिस इज अ नॉन स्टॉप साइकिल. वो एक शेर है कि और कुछ नहीं हुआ तो तजुर्बा तो होगा, है ना. सो एक्सपीरियंस इज समथिंग दैट इज अ वेरी बिग ट्रेजर, और इतनी आसानी से नहीं आता. धोखे खाने पड़ते हैं, गलतियाँ देखनी पड़ती हैं, गिरना पड़ता है, but they teach you something very unique about life, about people and about yourself. So wherever it is, आप अपने फैमिली फॉर्मेट को देखिए, अपने आसपास की चीज़ों को देखिए, लाइफ में इन स्कोप क्या है जो आप कर सकती हैं उसको जॉट डाउन कीजिए, आउट स्कोप क्या है जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसको जॉट डाउन कीजिए, और उसके बेसिस पे शुरू करके देखिए ना क्या होगा. ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये बोलेंगे कि फेल हो गई, मैंने तो मना किया था. वो तो पहले भी मना कर ही रहे थे. मेरी मम्मी कहती हैं हमेशा कि मेरा फेवरेट फ्रूट है मैंगो, इट्स माय फेवरेट फ्रूट. सो मेरी मम्मी हमेशा ये कहती थी कि आप दुनिया के सबसे रसीले आम हो सकते हैं, सबसे जूसी, सबसे मीठे, सबसे खुशबूदार, बट कोई ना कोई तो होगा ना जिसको आम पसंद नहीं है. तो आप क्या करेंगे? आप वो जूसी, रसीले, मीठे, खुशबूदार आम बनना बंद कर देंगे? नो, यू कंटिन्यू विथ योर कैरेक्टरिस्टिक. जिसको आम पसंद नहीं है वो आम की बजाय स्ट्रॉबेरी खाए, अंगूर खाए. यू आर नॉट फॉर एवरीबडी. सो डू व्हाट यू लाइक. वन लाइफ बहुत अनसर्टन है, कभी भी खत्म हो सकती है. मरते हुए ये नहीं होना चाहिए कि हाय ये रह गया, वो रह गया, नहीं कर पाए. दैट इज माय ओपिनियन. वंडरफुल वंडरफुल. आई गेस मुझे राजेश खन्ना जी की बात है कि ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंब तो नहीं. एंड ऑल्सो येस, द मोटिव आई कुड गेट इज लाइक यू शुड नो योर इकिगाई, like the purpose in your life. Right. How do you tend to manage yourself, like balance yourself, be it your health, be it your mindset, everything, like things going around, and then still sometimes you need for yourself, for your well-being. So how do you manage that? No, I think I'm managing like anybody else. I'm an NLP practitioner. मैं पर्सनल काउंसलिंग करती हूँ, मैं लोगों को बहुत अच्छी एडवाइस देती हूँ. मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो रिपीटेड क्लाइंट्स हैं. मैंने बहुत सारे लोगों को कोच करके एक पॉइंट ए से पॉइंट सी डी ई एफ तक पहुँचाया है. अगर आप मुझे पर्सनली लाइफ में पूछें तो मैं एवरी पिट स्टॉप पे फेल करती हूँ. आई हैव एंजाइटी प्रॉब्लम, आई हैव माइल्ड डिप्रेशन, आई गो थ्रू पैनिक अटैक्स, आई टेक मेडिकेशंस फॉर दैट. आई गो थ्रू दीज फेजेस ऑफ डिप्रेशन वेरिन बेडरूम से उठ के बाथरूम तक जाना इज़ अ मैमथ टास्क. बिस्तर में टू टर्न अराउंड, करवट बदलना इज़ अ टास्क दैट माई बॉडी डजेंट अलाउ मी टू. आई गेट फ्रोजन इन माई हेड. मुझे इतने खराब पैनिक अटैक्स आते हैं दैट आई एम रश टू हॉस्पिटल. आई वेंट थ्रू अब्लेशन सर्जरी प्रोसीजर बिकॉज मुझे SVT टकार्डिया के अटैक्स आते हैं. मेरा हार्ट बीट बहुत गंदी तरीके से स्पाइक अप हो जाता है. आधे घंटे पौने घंटे के लिए गॉन थ्रू प्रोसीजर कॉल्ड अब्रेशन वेयर दे हैव गिवन मी इलेक्ट्रोक्यूशन इन माय हार्ट टिश्यूज. सो आई हैव डिप्रेशन माइल्ड, बाय गॉड्स ग्रेस अभी तक उस लेवल पे नहीं पहुंची है जहाँ पे मैं पागल खाने जाऊँ. आई हैव पैनिक, एंजाइटी, आई गो थ्रू सीवियर मूड स्विंग्स, आई हैव प्रॉब्लम्स मैनेजिंग simplest of the task sometimes. I am on medication, so मुझे समझ नहीं आता, thought process blur होने लगता है. मैं आपसे ये इसलिए कह रही हूँ कि अगर आप मुझे मेरे अटैक के 2 दिन बाद या 3 दिन बाद देखेंगे तो आपको ये बिल्कुल नहीं लगेगा मेरे सोशल मीडिया में मुझे देख के कि मुझे इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है. What I'm trying to say is that everybody is fighting a battle. आप जो लोगों को बाहर मिलते हैं जो बहुत ही कमाल के लगते हैं, वो अपनी लाइफ में कुछ ऐसे डीमंस, ऐसे शैतानों के साथ लड़ रहे हैं अपनी लाइफ में, अपने दिमाग में, जो बहुत डिफ़िकल्ट है कॉन्कर करना. बस ये है कि हिम्मत है, उठ के अगले दिन फिर दे गेट अप, दे वांट टू फाइट इट एंड दे वांट टू से नहीं, ऐसे तो मैदान नहीं छोड़ूंगा. सो मैं बस अपने आप को यही बोलती हूँ कि जिंदा हूँ ना जब तक जिंदा हूँ. मर गए तो मर गए. सी इट्स एज सिंपल एज दैट. यू आर डेड ना, द मोमेंट यू आर डेड. मैं आफ्टर लाइफ में बिलीव करती हूँ. मुझे लगता है मुझे पूरा ट्रांजिशन होने वाला है यहाँ से लेके स्वर्ग नर्क जहाँ पर भी भगवान ले जाए. तो मैं देखते हुए जाऊँगी लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं, एंड मोस्टली आई एम अवेयर क्या बोलेंगे. बट द मोमेंट यू आर डेड यू आर डन. फिर आपकी वो जो कनेक्ट है ना वो नहीं होने वाले, बिकॉज देन यू आर जस्ट अ बॉडी. लेकिन आप जब तक जिंदा है तब तक आपको फाइट तो करनी पड़ेगी ना. यू विल हैव टू फाइट फॉर एवरी ब्रेथ, हर एक सांस जो आप ले रहे हैं. And the problem is that we're taking everything granted.
हम हर चीज़ को बहुत ग्रांटेड ले रहे हैं कि हाँ यार, मतलब आप सोचते हैं क्या रोड क्रॉस करते हो कि आज मेरी डेथ हो जाएगी? नहीं सोचते। हम स्विच ऑन करते हैं तो सोचते हैं कि मुझे करंट लग के झटका, बिकॉज वी टेकन एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड। वे लाइक नहीं यार, मेरे साथ ये नहीं हो सकता। हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। आई गो थ्रू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, बट आई जस्ट कीप टेलिंग माई सेल्फ आफ्टर एवरी प्रॉब्लम, आफ्टर एवरी पैनिक अटैक, आफ्टर एवरी एंजाइटी episode, after every time that my daughter goes through a very bad, anaphylactic, not anaphylactic, sorry, nearby anaphylactic attack, कि भगवान बचा ले, मुझे उससे कुछ सीखने मिलता है। मुझे लगता है जिंदा हूँ तब तक फाइट करनी है। तो ये जो बैलेंस है ना, ये बैलेंस आप कभी नहीं ला सकते हैं, बिकॉज वर्ल्ड इज नॉट बैलेंस्ड, ठीक है। इक्विलिब्रियम कभी नहीं आएगा, आपको रोज लड़ना पड़ेगा। आपके कुछ दिन जीत वाले होंगे, कुछ दिन हार वाले होंगे, पर जब तक जिंदा है जस्ट कीप फाइटिंग, एंड दैट इज द ओनली वे फॉरवर्ड। देयर इज नो कोई मैजिक पोशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। यू हैव टू जस्ट कीप फाइटिंग इट आउट। That's really inspiring, Maita ma'am. Thank you so much. Just one last question is, what initiatives or changes would you like to see in the society for women, to support women? Just like you are doing Vishwas Charitable Foundation also, and also you are doing NLP, to discuss all these issues with all the women and maybe men also. So what, apart from this, what initiative you would like to take or you would like to see? See, I think what initiative would I like to take? I think मैं जो कर रही हूँ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने एंड पे, मुझे लगता है मेरा इनिशिएटिव वही है। मैं अपने आप को एज अ औरत बेहतर बनाऊँ, प्रूव करूँ, चीज़ें जो मेरे कंट्रोल में उनको और अच्छी तरीके से डिलीवर करूँ, और कहीं पहुँचूँ। एक जो पूरी जर्नी है सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप मुझे पूछिए तो गजिलियन थिंग्स हैं, करोड़ों अबजों चीज़ें होंगी जो बदलने की ज़रूरत है, जो मुझे नहीं लगता बदल सकती हैं। बट मेरी रिक्वेस्ट जो सुन रहे हैं या जो सुनेंगे आगे चल के, कि बहुत इजी है औरत को नीचा दिखाना, बिकॉज आप एक कैरेक्टर असैसिनेशन कर दीजिए और औरत को बिलो द बेल्ट आप हिट कर सकते हैं। वो तो ऐसी ही है, अरे वो उसका तो कैरेक्टर। आपने एक अच्छी खासी औरत को बस ये बोल दिया कि वो पता है वो, एंड दैट्स इट, यू कैरेक्टर असैसिनेटेड हर, और उसकी जो भी एस्पिरेशन है उस पर आपने एक लिड रख दिया है। सोसाइटी से मैं ये कहना चाहती हूँ, या लोगों से मैं ये कहना चाहती हूँ, जो चेंज मैं देखना चाह रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें तो नहीं बदलेंगी, लेकिन आपको गाली देनी है, आप झगड़ा कीजिए, आप बाप पे दीजिए ना गाली, आप बाप को लेके आइए, भाई को लेके आइए। Why do you want to get women in every fight by giving swearing या bad words? आप माँ की गाली देंगे, आप बहन की गाली देंगे। आप ये नहीं समझ रहे, ये इतना रैम्पेंट है ना, और सोसाइटी ने इसको इतना एक्सेप्ट कर लिया है कि जब तक ये सारे टैबूज नहीं हटेंगे ना, ये जो बेसिक्स नहीं हटेंगे ना, हमारी स्थिति नहीं बदल सकती है। मतलब आप सोचिए कि एक माँ को बीच में लाना कितने सम्मान की बात होनी चाहिए। मैं इंटरव्यू में अपनी माँ को कितने प्राउड के साथ प्रेजेंट करूँ कि मेरी माँ ये, मेरी माँ वो, और उसी माँ को और उसी बहन को जब मर्द झगड़ा करेंगे तो वो ऐसे लेके आ जाते हैं कि आप गुस्सा हो जाएं, आप लड़ने पे आमादा हो जाएं, आप किसी का खून कर दें, बिकॉज आपने उस माँ के लिए, उस बहन के लिए गाली दे दी। मुझे लगता है द ओनली चेंज, बिकॉज आई डोंट हैव मच एक्सपेक्टेशन आउट ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल, इज ये जो स्वेरिंग है ना, माँ बहन की गालियाँ देना औरतों से रिलेटेड, उसको बंद करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वहाँ से शुरुआत करेंगे ना, तो हमारी स्थिति बहुत बदल सकती है। दैट इज़ माई थॉट प्रोसेस। Thank you so much, Manita ma'am, for giving your valuable time, and I can only give the bottom line tagline to this conversation is really inspiring, Thank you so on much. and off. मतलब मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। Thank you so much for sharing your journey with us and inspiring a lot of people. I'm sure this interview gonna rock. Thank you so much. Thanks.